हम लोग चाहते हैं कि ग्राम कचहरी सशक्त हो और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि एवं कर्मी भाई बहनों को सरकार सर्व सुविधा संपन्न बनाए, ताकि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना साकार कर सकूं और माननीय न्यायालय का बोझ कम कर सकूं। ग्राम कचहरी में एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें आपसी समझौता के आधार पर और आंखों देखी स्थिति के आधार पर हम सभी फैसला करते हैं। इसको सरकार भी मान चुकी है कि 2 से 2.5 लाख केसेज प्रति वर्ष बिहार के ग्राम कचहरियाँ सॉल्व कर रही है कि हिंदुस्तान का एकलौता राज्य बिहार है जहां ग्राम कचहरी का कंसेप्ट है। हिंदुस्तान में अन्य किसी राज्य में ग्राम कचहरी नामक कोई संस्था नहीं है। इसके सरपंच, पंच, उप सरपंच वर्ष 2006 से निर्वाचित हो रहे हैं। तो न्याय के क्षेत्र में एक अद्वितीय यह विश्व स्तर का परिचायक बिहार बन सकता है। पुनः न्याय के क्षेत्र का विश्व गुरु बिहार कहला सकता है। बस करना यह है कि ग्राम कचहरी को सशक्त बना दिया जाए, पंच, सरपंच, उप सरपंच के साथ साथ कर्मी भाई बहनों को भी सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाए। कि जिस 40 धारा का देख रेख मेरे जिम्मे है, पशु अत्याचार का 2 धारा यानी 42 धाराओं का देखना, निर्णय करना, दंड देना, जुर्माना करना हमारी जवाबदेही है। बस उसमें पुलिस का हस्तक्षेप बंद हो और उस 40 धारा का मुकम्मल अधिकार ग्राम कचहरी को सरकार निर्गत करे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं ये बिहार के पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। नाम है अमोद कुमार निराला। ये राजपाकर वैशाली के रहने वाले हैं और लगातार ये अपने क्षेत्र से सरपंच हैं। अमोद कुमार निराला जी पटना में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं पंच और सरपंच का, जिसमें बिहार के 38 जिले से वो तमाम जनप्रतिनिधि आएंगे जो अपने अधिकारों के लिए लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत स्तरीय व्यवस्था में जहां तमाम पदों को हक मिला है, कई सारी सहूलियतें मिली है, लेकिन जो सरपंच हैं और पंच हैं अपने अधिकारों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। पर उनके दुख दर्द को देखने के लिए न सरकार के पास वक्त है, न विपक्ष के पास, और न उन आला अधिकारियों के पास जो जनप्रतिनिधियों के प्रति पूरी तरह से सचेत होते हैं। आइए जान लेते हैं अमोद कुमार निराला जी से कि क्या कुछ होगा उस सम्मेलन में और किन मुद्दों को लेकर बिहार के तमाम पंच सरपंच को पटना के बापू सभागार में बुलाया गया। क्या है मुद्दा? 11 नवंबर को बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ का राज्य स्तरीय 11वां महासम्मेलन है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में बिहार के सभी 38 जिला 534 प्रखंड से पंच, सरपंच, उप सरपंच एवं कर्मी भाई बहन भाग लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ग्राम कचहरी सशक्त हो और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि एवं कर्मी भाई बहनों को सरकार सर्व सुविधा संपन्न बनाए, ताकि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना साकार कर सकूं और माननीय न्यायालय का बोझ कम कर सकूं। आए दिन आप देखते हैं अपराध होते हैं और लंबी केस की लाइनें लगी रहती है और अपराधी को सजा नहीं मिल पाता है। ग्राम कचहरी में एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें आपसी समझौता के आधार पर और आंखों देखी स्थिति के आधार पर हम सभी फैसला करते हैं। इसको सरकार भी मान चुकी है कि 2 से 2.5 लाख केसेज प्रति वर्ष बिहार के ग्राम कचहरियाँ सॉल्व कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मीना साहब का स्टेटमेंट भी अखबारों में छपा था, आप सबों ने चैनल पर भी चलाया था। तो मेरा कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार हो, और एक बहुत बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का एकलौता राज्य बिहार है जहां ग्राम कचहरी का कंसेप्ट है। हिंदुस्तान में अन्य किसी राज्य में ग्राम कचहरी नामक कोई संस्था नहीं है। इसके सरपंच, पंच, उप सरपंच वर्ष 2006 से निर्वाचित हो रहे हैं। तो न्याय के क्षेत्र में एक अद्वितीय यह विश्व स्तर का परिचायक बिहार बन सकता है। पुनः न्याय के क्षेत्र का विश्व गुरु बिहार कहला सकता है। बस करना यह है कि ग्राम कचहरी को सशक्त बना दिया जाए, पंच, सरपंच, उप सरपंच के साथ साथ कर्मी भाई बहनों को भी सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाए। छोटी छोटी बातें हैं। हम राज्य के 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जहां से हम चुनाव जीत कर आते हैं वह ग्रामीण क्षेत्र है और 80% आबादी लगभग गांव में वास करती है और उनको सस्ता, सरल, ससमय, पारदर्शी न्याय का मात्र एक स्थल है, वो है ग्राम कचहरी। और ये पंचायत पंच परमेश्वर की व्यवस्था आज से नहीं है, ये आदिकाल से है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास को उलट लीजिए, वेद को उलट लीजिए, बाइबल कुरान को उलट लीजिए, किसी भी धर्म के धार्मिक पुस्तक। चलिए बिहार में आते हैं। आप चूंकि आप अध्यक्ष हैं और लंबे वक्त से सरपंच हैं, तो आप जो बात कर रहे हैं, बिहार सरकार ने 2006 में न्याय मित्र की व्यवस्था की कि जो मामले ग्राम कचहरी में हल नहीं होंगे और न्यायालय तक जाएंगे, तो जो गांव के अनपढ़ लोग हैं जिन्हें कानूनी पहलुओं की जानकारी नहीं है और ग्राम कचहरी में जो मामले आप सॉल्व करते हैं लोग संतुष्ट नहीं है, तो एक न्याय मित्र होगा। आपको नहीं लगता है कि वहीं से आपके अधिकारों में कटौती शुरू हो गई? नहीं, उस न्याय मित्र को की बहाली 6 में नहीं हुई थी, 8 में हुआ था और 9 से वो कार्यरत हैं। उसके साथ साथ एक सचिव भी हैं। लेकिन हमको चाहिए यह कि हमको जो नियम अधिनियम के तहत अधिकार मिले हैं, धारा 90 से 122, उसमें पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद हो। सरकार ने यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 13/12/13 को जो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पंचायती राज सशक्तिकरण हेतु 20 प्रस्ताव रखे, उसको जमीनी हकीकत बनाने की जरूरत है। और न्याय के साथ विकास की अवधारणा जो राज्य सरकार की है, ये तब सफल होगा जब ग्राम कचहरी सशक्त होगा और न्याय की व्यवस्था सशक्त होगी, तभी भला है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ग्राम कचहरी की आप बात कर रहे हैं, हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार करवा रही है, जहां पर एक सिंगल विंडो की व्यवस्था है कि जहां पर आपको आपके पंचायत का कर्मचारी, वरीय पदाधिकारी भी सप्ताह में आकर बैठेंगे और तमाम जो चीजें गांव के लोगों को चाहिए वो पंचायत सरकार भवन में मिल जाएगी। मुखिया को पावर है, वार्ड को पावर है, जो पंचायत समिति का सदस्य है उसको पावर है, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको पावर है। सरपंच और पंच का काम क्या है ये आज तक जो निर्वाचित लोग हैं उन्हें भी पता नहीं है और जो बिहार की जनता है वो किताबी बातों पर ही उलझ कर रह जाती है। आप अध्यक्ष हैं, आप ही बता दीजिए कि आप भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सरपंच और पंच का काम क्या है और सरकार आपको क्या क्या अधिकार दी है और क्या क्या सहूलियतें हैं? जी देखिए सर, पंचायती राज में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के 73वें संशोधन से हम शक्ति में आए हैं कि किसी ने मुझे भीख नहीं दिया है। यह मेरा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मेरा मौलिक अधिकार है। एक बात। दूसरी बात कि विकासात्मक कार्यों की जवाबदेही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का है, जिला परिषद और पंचायत समिति, फिर पंचायत, और फिर हम हैं न्याय प्रतिनिधि। हम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हम हैं न्याय प्रतिनिधि। आज भी राज्य की 80% आबादी मुझे पंच परमेश्वर के रूप में सम्मान देती है। अल्लाह और ईश्वर के बाद अगर इस धरा पर, भूमि पर किसी को सम्मान मिलता है तो मुझे मिलता है, हमारे पंच सरपंच भाई बहनों को मिलता है। बस कमी सिर्फ इतना है कि जिस 40 धारा का देख रेख मेरे जिम्मे है, पशु अत्याचार का 2 धारा यानी 42 धाराओं का देखना, निर्णय करना, दंड देना, जुर्माना करना हमारी जवाबदेही है। बस उसमें पुलिस का हस्तक्षेप बंद हो और उस 40 धारा का मुकम्मल अधिकार ग्राम कचहरी को सरकार निर्गत करे। विकासात्मक कार्यों में जो ये आ रहा है, घूसखोरी का मैटर, बिचौलियापन का मैटर या दलाली और कमीशन खोरी की बात, ग्राम कचहरी को। आपकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि आप नियम कानून कायदे सबके तथ्यों पर सही उतरते हैं। आपको लगता है कि आपके पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य एक छोटे से मामले को उठाते हैं, नल जल योजना, पूरे बिहार की जनता जानती है और तमाम लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्या उस पर पंच सरपंच मिलकर न्याय के देवता हैं तो कार्रवाई कर सकते हैं अगर भ्रष्टाचार वहां होता है? मैं कार्रवाई, अभी मेरे हाथ बंधे हैं। आज जो यह सम्मेलन 11 नवंबर को जो होने जा रहा है, हम 11 सूत्री मांगों का मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री एवं सभी आला अधिकारी, सत्ता हो या प्रतिपक्ष, सभी को समर्पित करूंगा। और मैं डिमांड करूंगा कि ग्राम कचहरी को सशक्त बनाए, सबल बनाए, न्याय के साथ विकास और विश्वास की अवधारणा को धरातल पर उतारे। या मैं स्पष्ट मंच से उस दिन कहूंगा,
अगर ग्राम कचहरी को सशक्ति नहीं प्रदान कर सकते तो ऐसी संस्था को बंद कर दिया जाए। चलिए, आपने बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था में जो पंच और सरपंच है, इसको सीधे मान लीजिए, आपने एक कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर। हाँ, जो तमाम लोग दर्शक हैं उन्हें पंच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो 5 सदस्यीय व्यवस्था होती है गांव में, अब वो निर्वाचित होते हैं और सरपंच उनके प्रमुख होते हैं। लेकिन आप पूरे बिहार के 38 जिले और तमाम पंचायतों में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा गांव मिलेगा कि पंच परमेश्वर के न्याय पर लोगों को भरोसा है। भले आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप सम्मेलन करते रहेंगे, सरकार से हक मांगते रहेंगे। अध्यक्ष हैं, इसलिए कुछ तीखे सवाल भी इनसे हम पूछ लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकार ने आपको केवल एक मुखौटा बनाकर छोड़ दिया है? आप ऐसे ही मांग पत्र सौंपते रहेंगे, आप इसी तरह सरकार से डिमांड करते रहेंगे और पुलिस का हस्तक्षेप होता रहेगा, तो फिर इस पद का महत्व क्या है? पिछले 16 वर्षों से मेरे साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, मुझे उपेक्षित रखा गया है। वह इसलिए रखा गया है कि हमारे साथ लॉ ग्रेजुएट न्याय मित्र हैं, हम उनसे भी ज्ञान लेते हैं। हमारे साथ सचिव हैं जो लिखने का काम करते हैं, हम उनसे भी ज्ञान लेते हैं। और हमारे साथ जो पंच, सरपंच, उप सरपंच हैं, सब के सब सामाजिक अध्ययन के पुरोधा होते हैं। ग्रामीण व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन उनके पास होता है। हो सकता है कि सरकार की सोच जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी ने ही वर्ष 2006 में ग्राम कचहरी पद का निर्वाचन कराया और बार बार डिमांड माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही मेरा होगा कि ग्राम कचहरी को सशक्त करें, स्वावलंबी नहीं सर्वशक्तिमान बनाएं और न्याय के साथ विकास की अवधारणा को धरातल पर लाएं। अन्यथा ऐसी इस संस्था को सौतेलापन व्यवहार करना छोड़ते हुए ग्राम कचहरी नामक संस्था को बंद कर दें। यह देखना दिगर होगा कि जो लोग गांव में, ग्राम पंचायतों में न्याय के देवता माने जाते हैं, उन्हें न्याय कब मिलेगा। 11 नवंबर को पटना के बापू सभागार में भारी तादाद में ये अपनी संख्या बल को जुटाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष निराला जी बता रहे हैं कि उस दिन एक मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। ऐसे कई सारे मांग पत्र वर्ष 2006 के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपे होंगे। लेकिन क्या उन मांग पत्रों की तरह यह मांग पत्र भी कहीं किसी फाइलों में दबकर रह जाएगा, या जो इनकी डिमांड है उस पर सरकार जागेगी? यह तो कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पूरे बिहार के पंच, सरपंच एकजुट होकर अब अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में इसका कुछ ना कुछ परिणाम तो जरूर मिलेगा। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य मेहमान से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।